वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी एपीओ का जो सेक्शनल वाइज टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, आज करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने साइंस का भी टेस्ट दिया है, उसको आप करिए। ऐसे ही और आपको इस चैनल पे दे दिए जाएंगे। बाकी ये 32 टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पे। ऐप है हमारा, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। यहाँ से आप पूरी तैयारी भी कर सकते हैं। रिवीजन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एंड टाइम का क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा टू द पॉइंट, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अब सबसे पहले कह रहा है 28 अगस्त 2025 को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना ने परिवर्तनकारी प्रभाव के कितने वर्ष पूर्ण किए हैं। नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसको कितने साल पूरे हो गए हैं? 10, 11, 12 या 15? तो आपको पता होगा ये 2014 में आई थी, तो 11 साल इसको पूरे हो गए हैं, है ना। इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब आई थी? 2014 में आई थी, 28 अगस्त 2014 को। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसमें ये भी है आपको भाई देखना होगा, 56 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं 11 सालों में। अगला देखते हैं। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने मगेल त्याला सौर कृषि पंप योजना के तहत एक महीने के भीतर 45,911 सौर कृषि पंप स्थापित करने का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय इंस्टॉलिंग 45,911 सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स विद इन अ मंथ अंडर द मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। अगला है 16 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर 2025? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये आप अगर जोड़ भी सकते हो, पता हो आपको, ये 1993 में बना था, 1993 में बना था भाई। तो हमने इसका जो स्थापना वर्ष मनाया 32वां मनाया, कौन सा? 32, ठीक है। अगला है 9 नवंबर 2025 को पूर्वी कमान ने भारतीय वायुसेना की 53वीं वर्षगांठ पर किस शहर में पहले एयर शो का आयोजन किया था? इन विच सिटी डिड द ईस्टर्न कमांड ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट एयर शो ऑन 9 नवंबर 2025 टू मार्क द 93rd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो ये कहाँ पे मनाया है? गाजियाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी या आगरा में? तो ये गुवाहाटी में मनाया गया है, ठीक है। और थीम क्या रही है इसकी? जो थीम है वो है अचूक, ठीक है, अभेद और सटीक। इस थीम के साथ अचूक, अभेद और सटीक। फिर कह रहा है विश्व के पहले सेरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सेरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया बिल्ट? तो लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी, बुलंदशहर, कहाँ पे हमने इसकी स्थापना करी है? अनोखी दुनिया जो वेस्ट पार्क है ये हमने इस बनाया है बुलंदशहर में, ठीक है। बुलंदशहर के खुर्जा में बनाया हमने इसको। फिर कह रहा है 10 नवंबर 2025 को निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंक को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को-ऑप कुंभ 2025 का उद्घाटन करा है? को-ऑप कुंभ 2025 अमित शाह, राजनाथ सिंह या सोमनाथन या निर्मला सीतारमण? तो इसका उद्घाटन करा गया है अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। 4 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया था भाई? इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गोरखा वॉर मेमोरियल ब्यूटिफिकेशन एंड म्यूजियम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन 4 सितंबर 2025? गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज या लखीमपुर खीरी? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोरखपुर आपका, ठीक है। फिर कह रहा है 8 अगस्त 2025 निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बहुत ही जल्दी इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए AI संचालित यात्री गलियारा शुरू किया है भाई? तो AI पावर्ड पैसेंजर कॉरिडोर ये जो है कौन से एयरपोर्ट ने शुरू करा है? दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर या दोहमद एयरपोर्ट? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ये है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। फिर कह रहे वित्त वर्ष 2000 जो 25-26 है, इसमें शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह
साल दर साल कितने प्रतिशत बढ़कर 17.4 लाख करोड़ हो गया है। यानी नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज ऑन ईयर 17.04 लाख करोड़। तो टैक्स की तो लूट है ही है भारत में भाई, देखो अब कितनी ज़्यादा। तो ये है भैया 8% नेट डायरेक्ट टैक्स। भाई देखो अभी तुम वाईफाई कराओगे उसका, अब देखोगे 699 का रिचार्ज है, उसमें 125-26 रुपये टैक्स ठोक देते हैं। पानी पियोगे उस पर भी टैक्स दो, रोड पे दे ही आए और टोल टैक्स अलग भरो, बिजली पे टैक्स अलग भरो, वाटर टैक्स अलग भरो, हाउस टैक्स अलग भरो, शटर घर में लगाए तो कमर्शियल टैक्स अलग भरो। मतलब लूट है यार, टैक्स सजा है भारत में बहुत बड़ी। चलो आगे है 16 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। विच रेजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वॉज सेलिब्रेटेड ऑन October 16, 2025। तो कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का हमने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 41वां 41। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1984 को, है ना। NSG आपको पता होगा, इंदिरा जी गांधी जी की मृत्यु के बाद इसकी स्थापना करी गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कह सकते हो। 11 नवंबर 2025 को JSW एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र शुरू किया था भाई। इन विच स्टेट हैड JSW एनर्जी लिमिटेड हैड कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र या केरल। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। अगला है गोट इंडिया टूर के रूप में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी जो है 13 से 15 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहा था भाई। तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा क्योंकि इसमें बवाल भी बहुत हुआ है। तो कौन रहा थे भाई? ये शायद ही कोई हो जिसको ना पता हो, लियोन मेसी। 1 सितंबर 2025 को निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित अनुवादक आदिवाणी के बीटा संस्करण को लॉन्च किया था भाई। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेटर आदिवाणी ऑन September 1, 2025। तो श्री जुएल ओरम, दुर्गादास ओइके, विभू नायर या अश्वनी वैष्णव। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दुर्गादास ओइके। ठीक है। 14 पे आते हैं। और दोस्तों इससे पहले आप नेक्स्ट प्रश्न से पहले देख लीजिए हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं, इनसे जुड़ के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। पूरे आपको ऑफिशियल सिलेबस के पैटर्न के लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, कोई सब कुछ आपको मिल जाएगा जितना एग्जाम को पास करने के लिए ज़रूरी है। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ये हमारी ऐप में भी मिल जाएगा आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड क्लासेस। अब अगले में कह रहा है दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस एशियाई देश में समुद्र में एशिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। इन दिसंबर 2025 एशिया लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व वर डिस्कवर्ड इन द सी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री। तो लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व हमें जो है कौन से जो देश है उसमें मिला है हमें। तो चाइना, सिंगापुर, वियतनाम या फिलीपींस। तो ये हमें मिला है चीन में, है ना। चीन में जो है समुद्र के नीचे अपना पहला सोने का भंडार खोज लिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये चीज़ छपी हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, चाइना हो जाएगा। 13 अक्टूबर 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B के माँ से बच्चे में संचरण के ट्रिपल उन्मूलन के लिए मान्यता प्रदान की है। ऑन October 13, 2025 विच कंट्री वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द WHO फॉर अचीविंग ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस B। तो फिजी, मालदीव, किरीबाती या माइक्रोनेशिया। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका मालदीव। ठीक है, मालदीव हो जाएगा। अगला कह रहा 12 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने राज्य के किस जिले में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट 4.0 का शुभारंभ किया था। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव हैड इनॉग्रेटेड गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट 4.0 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन या नीमुच। तो इसका जो उद्घाटन करा है ये मंदसौर में करा है। कहाँ पे करा है? मंदसौर में। ठीक है। चलो अगला है 15 नवंबर 2025 को निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक तांबे और कोबाल्ट खदान में एक पुल अत्यधिक भीड़ के कारण ढह गया है भाई। अ ब्रिज कोलैप्स ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एट अ कॉपर एंड कोबाल्ट माइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अंगोला, रवांडा, बुरुंडी या कॉन्गो। तो कहाँ पे है ये? तो ये कॉन्गो में ढहा गया है। कहाँ पे? कॉन्गो में। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल मैं इसमें ऐड कर दूं, अगर कॉन्गो की कैपिटल बता दो भाई। कैपिटल क्या है इसकी? कमेंट बॉक्स में। अक्टूबर 2025 में भारत एवं रूस के रणनीतिक साझेदारी के कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं भाई? इंडिया और रशिया के जो
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कितने वर्ष पूरे हो गए इसके? तो ये हमारे जो है 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं इंडिया और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। 2000 में शुरू हुआ था कारवां, ठीक है। फिर कह रहा है 14 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस रिफाइनरी में असम बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और पॉलीप्रोपाइलिन संयंत्र की आधारशिला भी रखी थी भाई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द असम बायो एथेनॉल प्लांट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ पॉलीप्रोपिलीन प्लांट एट विच रिफाइनरी इन असम? तो डिगबोई या बोगाईगांव, नुमालीगढ़ या गुवाहाटी? क्या उसका सही उत्तर हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी, बहुत न्यूज़ में रही है, याद रखिएगा इसको। फिर कह रहा है दिसंबर 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी थी भाई? तो असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगमी बिल 2025 जो है ये जो है पास हुआ है। कौन सी राज्य सरकार ने कराया? अब नाम से ही आपको पता चल रहा है, असम गवर्नमेंट ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2015 से 24 तक टीबी के कुल मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो WHO के अनुसार 2015 से 24 में टीबी के कितने मामलों में गिरावट आई है? 12, 15, 17, 21%। तो 21% इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी टीबी से होने वाली जो मृत्यु दर है वो आप देखेंगे 2015 में प्रति लाख 28 थी, है ना। प्रति लाख कितनी थी? 28 भाई, 1 लाख में 28 लोग मरते थे, और 24 में हो गई है 21, है ना। और भारत में आप देखेंगे उसका उपचार कवरेज जो है वो बढ़ा है। पहले उपचार कवरेज जो था काफ़ी कम था, अब 90% से ऊपर ही हो चुका है। कह रहा अक्टूबर 2025 में किस राज्य के पर्वतारोही भारत थम्मीनेनी विश्व की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है 8000 मीटर की 9 चोटियों पर फतह पाने वाले पहले भारतीय बन गए भाई? वर्ल्ड की जो 9 हाईएस्ट 8000 मीटर पीक है उन पर चढ़ने वाले कौन बन गए भाई? कहाँ के ये? भरत थम्मीनी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये है आपके आंध्र प्रदेश के। नाम भी याद रखना और कहाँ के ये भी याद रखना। आपके भरत थम्मीनी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। फिर कह रहा 12 सितंबर 2025 को भारत ने यूनेस्को की संभावित सूची में कितने नए स्थलों को शामिल किया था भाई? हाउ मेनी न्यू साइट डिड इंडिया ऐड टू द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑन सितंबर 12, 2025? 2, 5, 7 या 9? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। 7 साइट्स को ऐड करा है यूनेस्को की संभावित सूची में जो नए स्थल हैं। अगला देखते हैं, इसमें सही बताना है आपको। अगस्त 2025 में नेपाल जो है आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है और 24-26 अगस्त 2025 तक वानुआतू के प्रधानमंत्री जो है वानुआतू के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामदा राबुका भारत की यात्रा पर रहे थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें आप देखेंगे पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सितिवेनी लिगामामदा है ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं, फिजी के, ठीक है। चलो अगला है 2 दिसंबर 2025 को भारत के पहले सहकारी मॉडल वाले राइड हेलिंग ऐप भारत टैक्सी इसने दिल्ली एवं किसके मामले में अपना पायलट ऑपरेशन शुरू किया था? इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव राइड हेलिंग ऐप भारत टैक्सी बिगेन इट्स पायलट ऑपरेशन इन दिल्ली एंड इंदौर MP, राजकोट गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना, लखनऊ UP। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? राजकोट और गुजरात। क्या हो जाएगा? राजकोट और गुजरात, ठीक है। अगला नवंबर 2025 में ओमान एयरपोर्ट यात्रियों के लिए Wi-Fi 7 तकनीक शुरू करने वाला दुनिया का कौन सा एयरपोर्ट बन गया है? नवंबर 2025 ओमान एयरपोर्ट हैड बिकम विच एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू लॉन्च Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी फॉर पैसेंजर? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये पहला बन गया है, ठीक है। 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा भाई? वेयर विल द 4-day इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड फ्रॉम December 6 to 9, 2025? चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, श्रीनगर या जयपुर? तो ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा चंडीगढ़ में, ठीक है। फिर कह रहा है 1 सितंबर 2025 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था भाई? विच फाउंडेशन डे डिड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेलिब्रेट ऑन September 1, 2025? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? तो ये मनाया है 8वां, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई? 2018 में।
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। कह रहा 17 अक्टूबर 2025 को निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA-MK-A लड़ाकू विमान का अनावरण किया है? क्या नाम है? तेजस LCA-MK-A1 फाइटर जेट का। कहाँ पे? नासिक, मध्य प्रदेश में। तो कौन करेगा भाई? संजय सेठ, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो ऑब्वियसली जो आपके डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने करा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो नवंबर 2025 की रिपोर्ट है, इसके अनुसार 14 दिसंबर 2025 को भारत की जो बेरोजगारी दर है वो घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? भारत की बेरोजगारी दर 4.7, 4.5, 4.3 या 4.1? तो ये हो गई है 4.7%। ठीक है, चलो अगला है। नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए युवा AI फॉर ऑल पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? What is the main objective of Youth AI for All सर्कुलम launched by Ministry of Electronics and Information Technology? उन्नत डेटा विज्ञान तकनीकें, अधिकतर लोगों तक बुनियादी AI साक्षरता का प्रसार, AI आधारित हार्डवेयर विकास या AI स्टार्टअप विकसित करना। तो ये अधिकतर लोगों तक बुनियादी AI साक्षरता का प्रसार करना, बेसिक AI लिटरेसी जो है वो हर तक पहुंचाना। अगला है 21 अगस्त 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑन अगस्त 21, 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैड अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गीता भवन सेंटर इन ऑल अर्बन बॉडीज ऑफ स्टेट? बिहार गवर्नमेंट, कर्नाटक, MP या उत्तर प्रदेश? तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, अगला सितंबर 2025 में तमिलनाडु के किस पक्षी अभ्यारण्य में भारत में पहली बार लाल गर्दन वाला फलारोप पक्षी देखा गया भाई? In which bird sanctuary in Tamil Nadu was the red-necked phalarope spotted? तो लाल गर्दन वाला फलरूप पक्षी कहाँ पे देखा गया है? तमिलनाडु के किस पक्षी अभ्यारण्य में? तो ये काफ़ी न्यूज़ में आ जाता है, पूछ सकता है आपसे। ये आपका है नांजरायन पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है? नांजरायन पक्षी अभ्यारण्य। ऐसे भी पूछ सकता है भाई नांजरायन बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है, न्यूज़ में आ चुका है, पूछ सकता है। फिर 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट ने अपने परिचालन के कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं भाई? इंडिया की जो फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसेट, विल कंप्लीट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ ऑपरेशन? 7, 10, 11 या 13? तो इसने पूरे कर लिए हैं 10 साल। कितने पूरे कर लिए? 10 साल। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है 23 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किस जिले में 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का औपचारिक उद्घाटन किया था भाई? तो 7 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाईओवर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP जो कि मोहन यादव ने लॉन्च करा है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, खारगोन या जबलपुर? तो ये करा है आपके जबलपुर में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है 26 अक्टूबर 2025 को निम्नलिखित में से किस भारतीय दूतावाद में नोबेल पुरस्कार विजेता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? ऑन अक्टूबर 26, 2025 एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एम्बेसीज वॉज अ स्टैचू ऑफ नोबेल लिटरेट रविन्द्रनाथ टैगोर अनवील्ड? तो भारतीय दूतावास थिम्पू है या बीजिंग, बिश्केक या नूर सुल्तान? कहाँ पे जो है ये बनाया गया है? तो ये इंडियन एम्बेसी बीजिंग में जो है इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है भारत का पहला केबल ग्लास ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट केबल स्टे ग्लास ब्रिज बजरंग सेतु बीइंग कंस्ट्रक्टेड? ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी या प्रयागराज? तो ये कहाँ बनाया जा रहा है बजरंग सेतु? ये बनाया जा रहा है ऋषिकेश में। ठीक है, नवंबर 2025 में तूफान मेलिसा से तबाही के बाद भारत ने किन 2 कैरेबियाई देशों को 20-20 टन मानवीय सहायता सामग्री भेजी थी? To which 2 Caribbean countries did India send 20 tons of humanitarian aid, each following the devastation caused by Hurricane Melissa in November 2025? हैती, बारबाडोस, बहामास, क्यूबा? क्यूबा, जमैका या जमैका हैती? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये है आपका क्यूबा और जमैका। ठीक है, कहाँ पे भेजी गई है? क्यूबा और जमैका में। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी महिला पैरा तीरंदाज अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल पैरा आर्चर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू बी सेलेक्टेड
फॉर एन एबल बॉडी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन? शीतल देवी, तेजल साल्वे, वैदेही जाधव या सरिता कुमारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शीतल देवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग, क्या रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग व स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से चालू हो गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बिकम फुल्ली ऑपरेशनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर 2025? चेन्नई, मदुरई या तंजौर या कोयम्बटूर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन्नई। ठीक है, फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब हासिल किए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैड अचीव 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल अंडर द नेशन वाइड स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर कह रहे हैं नवंबर 2025 में भारत सरकार ने सिक्किम के किन 2 लेप्चा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्रदान किया था? इन नवंबर 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड ग्रांटेड जीआई टैग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग 2 लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सिक्किम? सांगा तुंगबुक, फंगल एवं यांगजे, तुंगबुक एवं पुमगोट पुलित एवं यांगजे? तो याद रखिएगा तुंगबुक एवं पुमटोंग पुलिस। ठीक है, ये याद रखना, तुंगबुक एंड पुमटोंग पुलित। फिर कह रहा है 14 अक्टूबर 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक अनुमोदन के बाद आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण यानी जो IUCN है उसका 90 नंबर का सदस्य बन गया है, 90वां देश बन गया है? तो फिजी, नाउरू, तुवालू या सामोआ? ये सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तुवालू हो जाएगा। ठीक है, तुवालू। फिर कह रहा है 7 नवंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने असम में किस नदी पर बने भारत के पहले नदी टर्मिनल का उद्घाटन किया था? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन हैड इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रिवर टर्मिनल ऑन विच रिवर इन असम? ब्रह्मपुत्रा, बराक, लोहित या कोपिली? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? Which of the following countries had become the first South Asian country to join United Nations Water Conference? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव या इंडिया? तो यूएन वाटर जो कन्वेंशन है ये 1992 में जो है हुई थी आपकी हेलसिंकी में, और 1996 तब इसे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप कह सकते हो, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, उसके तहत इसको 1996 में लागू भी करा था। फिलहाल इसमें पूछ रहा है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है? तो ये आपका है बांग्लादेश। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। चलिए, और दोस्तों हमारे APO की तैयारी के लिए आप देखेंगे पूरे GS के 50 प्रश्न जो आएंगे आपके, और विधि के 100 प्रश्न। इसकी पूरी तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की सिलेक्शन मटेरियल रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस से पढ़ के टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पे, या इन नंबरों पे भी कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने पहले संरचित LPG आयात सौदे को अंतिम रूप दिया है? विच कंट्री हैड विथ विच कंट्री हैड इंडियाज फाइनलाइज्ड इट्स फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड LPG इंपोर्ट डील इन नवंबर 2025? अमेरिका, सऊदी अरब, रशिया या ईरान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, फिर कह रहे नवंबर 2025 में चर्चाओं में रहा 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव यानी 28 पॉइंट पीस प्रपोजल डिस्कस्ड इन न्यूज इन नवंबर 2025 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 28 सूत्री शांति प्रस्ताव किससे संबंधित था? सूडान सिविल वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर या US ईरान वॉर? तो ये संबंधित था रशिया यूक्रेन वॉर से। करंट अफेयर्स में न्यूज़ में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नवंबर 2025 में चर्चा में रहा फूजीवारा प्रभाव का संबंध किससे है भाई? फूजीवारा इफेक्ट विच वॉज डिस्कस इन नवंबर 2025 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रॉपिकल साइक्लोन, वॉल्केनिक इरप्शन, सीस्मिक इवेंट या कोप 30? तो क्या इसका सही हो जाएगा? ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर कह रहा अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य का बालोद जिला
भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। इन अक्टूबर 2025 बालोद डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। भारत का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन बना है इसमें से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या यूपी? तो सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ आपका। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। डायबिटिक फुट अल्सर के लिए भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड वुड ड्रेसिंग का नाम क्या है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने नवंबर 2025 में कोलोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च किया है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड वाउंड ड्रेसिंग फॉर डायबिटिक फूड या डायबिटिक फुट? अनक्लियर, लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन कोलैबोरेशन विद कोलोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड। नॉक्सीहील, नाइट्रोड्रम या नाइट्राक्योर या कोलोनॉक्स? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये हो जाएगा आपका कोलोनॉक्स। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस का आपके लिए टेस्ट था। ऐसे ही और टेस्ट लेने के लिए आप इन नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।